परसों है, कल नहीं है। लाइव हो जाने दीजिए। छुट्टी दरोगा में नहीं होगा। आप लोग का तो अब क्लास 4 घंटा सुबह 4 घंटा शाम में होगा। आप लोग क्या करेंगे छुट्टी लेके जी? छठ पूजा आपकी माता जी का है, माता जी को पूजा करने दीजिए। आप लोग यहाँ पढ़ाई कीजिए। जय हिंद सब लोग को। बाबू लाइव में सब लोग हैं। आप लोग का कल बस क्लास नहीं है, ठीक है? शनिवार को हम पटना में नहीं हैं, इस वजह से। हाँ नहीं बाबू, हम घूमने उड़ने के लिए नहीं जाते हैं। संडे को क्लास है, अभी स्टार्ट करेंगे, लास्ट में बता देंगे आप लोग को कितने बजे से क्लास लेंगे। अब आप लोग का साउंड नहीं आ रहा है, आवाज नहीं जा रहा है पीछे? मत सुनिए तब आप लोग। पीछे आवाज क्यों नहीं जा रहा है जी? चलो हल्ला नहीं करो। अब हम लोग सुनिए ध्यान से। संडे के दिन हम लोग शाम में भी पढ़ेंगे, सुबह में पढ़ेंगे, ठीक है? ये जो टाइम है तो रहेगा अपना शाम में, अपना एक सुबह में भी टाइम में पढ़ेंगे। एक साइड में इकोनॉमिक्स और एक साइड में ज्योग्राफी, दोनों साथ खत्म हो जाएगा, ठीक है? हिस्ट्री पॉलिटिक्स चला गया है, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी चल जाएगा। आराम से फिर सहिहार के निपटाएंगे किसको? साइंस को। एकदम साइंस की हत्या कर दिया जाएगा, अकेले मिलेगा और इसका साइंस का होगा हत्या। छुट्टी किसको चाहिए? एक दिन की सबको कल की छुट्टी है। क्या पढ़ाए थे आप लोगों को? ग्रहों के बारे में बताना चालू कर दिए थे। आज ग्रहों के बारे में बता के आपको खत्म करेंगे। चंद्रमा के बारे में ही पढ़ा रहे थे, चंद्रमा के बारे में पढ़ा रहे थे ना। आज उसके आगे का टॉपिक पढ़ाना है। चलिए ध्यान से समझते हैं। सारा बैचेज रहेंगे जो वो क्लास के छठ पूजा के बाद होंगे। कल से छुट्टी भी तो हो जाएगा ना फाउंडेशन वालों का। अब वो सब नहीं रहेगा, सब तो आराम से इकोनॉमिक्स निपटाएंगे। इकोनॉमिक्स के बाद हम लोग केमिस्ट्री, इधर ज्योग्राफी चलते रहेगा, दिक्कत नहीं रहेगा। ग्रहों के बारे में बता रहे थे, बताइए। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह तो बुध में किसी को कोई समस्या थी? बुध के पास अपना उपग्रह होगा। सबसे गर्म ग्रह शुक्र। बुध क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पास वायुमंडल नहीं है। इसके पास उपग्रह है। सबसे तेज घूमने वाला बुध, सबसे करीब वाला, सबसे छोटा ग्रह बुध है। कौन है? बुध। बुध के बाद शुक्र, गरम ग्रह शुक्र, प्रेशर कुकर, सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी का सहोदर, सौरमंडल की परी शुक्र। उपग्रह है प्रेशर कुकर के समान। परिक्रमण और घूर्णन दोनों एक समान। यहाँ साल और दिन दोनों क्या होता है? बराबर। कितने उपग्रह? एक भी उपग्रह नहीं है। ये कहता ही है पृथ्वी। कौन सा हो गया? पृथ्वी। नीला ग्रह, नीला ग्रह अक्ष से कितना झुका है? 23.5। नीचे तल से 66.5। बताई थी आपको। ये ग्रह बोलिए। हाँ, मंगल। कौन ग्रह? मंगल। कौन ग्रह? आयरन ऑक्साइड के कारण कैसा दिखता है? लाल। आयरन ऑक्साइड के कारण लाल दिखेगा। कितने उपग्रह? 2, फोबोस और डीमोस।
डीमोस ऐसा उपग्रह है जो पूरे सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह। इसके पृथ्वी से सबसे करीबी ग्रह है शुक्र, दूसरा सबसे करीबी मंगल। मंगल ही ऐसा ग्रह है जहां जीवन संभावना है, क्योंकि यह भी अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुका हुआ है, इसलिए यहाँ पर भी मौसम बदलते हैं। ये हर चीज इसका किससे मैच करता है? पृथ्वी से। इसके बाद हम लोग इसको रद्द कर दिए हैं, तो अब यहीं पे जाएंगे हम लोग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बढ़ोतरी में अगर यहाँ पे लोग बस गए तो एक लाइव क्लास डाल देंगे हम। कहाँ पर? मंगल पे भी एक तो क्या डाल देंगे, लाइव सेंटर डाल देंगे, वहां पे भी लोग क्या करेगा, पढ़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़े, आप लोग को समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है। ये सब समझती है, इतना दूर का चीज है, फालतू पढ़ा रहे हैं, कोनो जाना है हम लोग को। इसके बाद बताइए, ये चारों ग्रहों को क्या कहा जाता है? आंतरिक ग्रह। चारों ग्रह को आंतरिक ग्रह कहा जाता है। इसके बाद किसकी पेटी चालू हो जाती है? हाँ, क्षुद्र ग्रह की पेटी चालू हो जाती है। क्षुद्र ग्रह की पेटी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एस्टेरॉइड बेल्ट। क्या कहेंगे? एस्टेरॉइड बेल्ट। एस्टेरॉइड बेल्ट कहा जाता है। इसके बाद कौन सा ग्रह भैया? ये बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह। उपग्रहों की संख्या इसके पास वास्तविक ज्यादा है या सर्वाधिक उपग्रह पूछेगा तो किसके बोलेंगे? शनि। सर्वाधिक उपग्रह पीला ग्रह बृहस्पति। पीला ग्रह इतना बड़ा है कि तारा के जैसा दिखता है, तारा सदृश ग्रह बृहस्पति। सबसे पीला ग्रह बृहस्पति। सबसे ज्यादा ग्रेविटी किसके पास है? बृहस्पति। सर्वाधिक ग्रेविटी बृहस्पति। ग्रेविटी अपने और खींचती है कि नहीं खींचती है? सबसे तगड़ा ग्रेविटी किसकी है? हाँ, बृहस्पति की। तो किसी भी चीज को खींचने की क्षमता क्या कहलाता है? ग्रेविटी कहलाती है। गुरुत्वाकर्षण सबसे तगड़ा किसका होगा? आप वैक्यूम क्लीनर देखे हैं? हाँ, वैक्यूम क्लीनर एक मशीन होती है जो हवा को अपनी ओर खींचती है, ऐसे सक करती है हवा को। तो जहां पर इंसान का हाथ नहीं पहुंच पाता है, वहां सफाई के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? वैक्यूम क्लीनर। वो हवाओं को खींचता है और साथ में धूल कण को भी क्या करता है? खींच लेता है। तो वैक्यूम क्लीनर का सक्शन पावर बहुत तगड़ा होता है। सक्शन पावर क्या होता है? तगड़ा होता है, वो खींच लेता है। कार वगैरह को साफ करते हैं तो झाड़ू लगा के, किसे? वैक्यूम क्लीनर से। समझ में आ गया कि नहीं? कैसे साफ करते हैं? वैक्यूम। वो अपनी और कचड़ा को क्या करता है? खींच लेता है। तो उसी तरह उसकी भी एक तरह की कहिए तो ग्रेविटी, हालांकि वो ग्रेविटी से नहीं खींचता है, किससे खींचता है? प्रेशर से। तो उसी तरह से बीपीएससी या बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछा था, किस ग्रह को वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है? बृहस्पति को। किस ग्रह को वैक्यूम क्लीनर कहेंगे? वैक्यूम क्लीनर बृहस्पति। वैक्यूम क्लीनर इसके ससुरा का 73 गो से ढेर उपग्रह की खोज हुई है, लेकिन सही में कितना है? 16 गो। सही में क्या गो है? 16 गो। 16 गो। इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड। गैनीमेड। गैनीमेड पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड। सर्वाधिक मान्यता प्राप्त उपग्रहों की संख्या शनि। वैक्यूम क्लीनर बृहस्पति। पीला रंग का तारा जितना बड़ा, हालांकि उतना बड़ा नहीं है, लेकिन कहते हैं लोग कि भाई बड़ा है यहाँ पर। सबसे छोटा उपग्रह, सबसे छोटा उपग्रह डीमोस। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह, सबसे छोटा उपग्रह डीमोस। सबसे बड़ा उपग्रह हाँ गैनीमेड। वैक्यूम क्लीनर, वैक्यूम क्लीनर याद रहेगा ना? आगे बढ़ते जाए। बृहस्पति के बाद बोलिए शनि। बृहस्पति के बाद शनि। बृहस्पति के बाद शनि ग्रह है। कौन सा ग्रह है? शनि ग्रह। इस ग्रह के चारों ओर छल्ले घूमते हैं। हाँ, शनि के चारों ओर क्या घूमते हैं? छल्ले। सैटर्न कहते हैं। शनि को क्या कहेंगे? सैटर्न। इसी को हिंदी में क्या कहते हैं? शनि ग्रह। इसके चारों ओर क्या घूमते हैं? वलय। कितने छल्ले? कितने छल्ले? 7। कितने छल्ले हैं? 7। शनि ग्रह जो होता है इसका सबसे कम घनत्व है। इसका घनत्व क्या है? सबसे कम। इसलिए ये पानी में भी डूबेगा नहीं। इसका घनत्व पानी के घनत्व से भी कम है। वही चीज डूब सकता है जिसका घनत्व पानी से क्या रहेगा? ज्यादा। इसका घनत्व पानी से भी कम है। ये बताइए, हम तो आपको पहले ही पढ़ाए थे कि जितने भी बाह्य ग्रह है ये गैसीय अवस्था में है। कैसे है? गैसीय, या फिर टुकड़े में इनकी जमीन बहुत सॉलिड नहीं है। जैसे आपके घर के आगे दो ट्रैक्टर गिट्टी गिरा देता है, बालू गिरा देगा, तो सॉलिड थोड़ी रहेगा। गिट्टी पे चढ़ेंगे तो गिट्टी इधर उधर क्या होगा? भागेगा। नहीं समझे? थोड़ा सा सॉलिड रहता है गिट्टी बालू के तुलना में,
बट अस्थाई थोड़ी रहता है। गिट्टी पे किनारे आएंगे, बचपन में आप लोग भी खेले होंगे, किसी के मोहल्ला में बालू गिर गया, लड़का सबका बाहर आ गया, उस समय वही एंड्रॉइड था उस समय फेसबुक का यूट्यूब नहीं था। छत्ते पे से आदमी कूदेगा, बालू में घर बनाएगा, जिसका बालू गिरा रहेगा माथा पीटेगा चोटा कुली। एक ट्रैक्टर का ही खेल के आधा ट्रैक्टर करा दिया समझ में आ गया कि नहीं। रात में चोरी किया जाएगा बालू का, नहीं चोरी किए हैं, बोरा वोरा में भर के ले आओ, देख तो कोई देख नहीं ना रहा, एगो देखेगा एगो ढोएगा हाँ, अरे गांव में बालू गिर गया तो सोचता आफत हो जाता है। गांव वाला भी जब बहुत पहले नहीं गिराता है, जानता है तो आधा आधा तो खलिया देगा सही सही, आगे बढ़ जा। गिट्टी गिरेगा तो लड़की सबका बाहर आ जाएगा, 4 गो लेके चल आएगी 5 गो, हाँ एक बार ऐसे फेंकेगी, एक गो उठाएगी। अब वो जीत जाएगी तो फिर एक गो फेंक के 2 गो उठाएगी, एक गो फेंक के 3 गो, फिर एक बार समेट के पूरा। आप लोग खेलिए कि नहीं? बचपना सबसे अच्छा था, इसे जो है जिंदगी जिम्मेदारी बन गई बड़ा होने के बाद बचपन हमको कैसे पता, हम लोग भी खेलते थे लोग। आगे देखिए, पानी में नहीं डूबेगा, पानी में नहीं डूबेगा, सबसे कम घनत्व, सर्वाधिक वलय। आगे बढ़े, बताइए सर्वाधिक छल्लों की संख्या हाँ, कितने संख्या इसके? आप लोग को नया भी मिला है क्या? स्थलाकृति के, चलिए बढ़िया है, तब एक और मिल गया आप लोग को। नहीं जी, ये टोपोग्राफी का मिला है। इसके बाद बताइए कौन सा आएगा? अच्छा, एक सवाल हम आपसे पूछते हैं, अरुण वरुण आएगा वो बाद में पूछेंगे, हम आपसे सवाल पूछते हैं। शनि के उपग्रह जो हैं ऐसे अमूमन इसमें 61 या कभी 62 हो गए, लेकिन मान्यता प्राप्त तो है नहीं। मान्यता प्राप्त 21, मान्यता प्राप्त 1, इसका मान्यता बस। इस 16 को में से सबसे प्रमुख कौन था? गैनीमेड। वैसे ही आप बताइए 21 में सबसे प्रमुख टाइटन। कौन सा है? टाइटन। टाइटन घड़ी आती है ना, टाइटन टाटा कंपनी की है, टाइटन घड़ी टाटा कंपनी की है, टाइटन घड़ी। टाटा प्रोडक्ट, टाटा कंपनी हर चीज, बहुत सारे चीजों का निर्माण करता है टाटा। देखिएगा उसका ज्वेलरी भी आती है सब, तनिष्क टाटा का ही है, तनिष्क। अब तो दीपावली में बहुत सारा ये सब चीज का खरीदारी होता है। टाइटन इसका सबसे प्रमुख उपग्रह है, सबसे प्रमुख उपग्रह टाइटन, सबसे प्रमुख उपग्रह टाइटन। याद हो गया? आप बताइए इसके बाद। हाँ, वरुण। क्या हो गया? अरुण की वरुण, अरुण ग्रह। कौन ग्रह? अरुण। इस ससुरा के प्याज भी क्या घूमता है? छल्ला। इस पर भी क्या घूमते हैं? छल्ले। इस पे कितने छल्ले? 5 छल्ले। बट इसके छल्ले में पत्थर उत्थर के टुकड़े उतने नहीं है, ये छल्ला थोड़ी घूम रहा है, ये पत्थरों के क्या है? टुकड़े हैं, जो अपने गुरुत्वाकर्षण से ये जाने नहीं देता है और अपने पसवे लेके घूमते रहता है। इस पर अगर लैंड करने सोचिएगा विमान से, सोचा क्या पता ये ईंटा पत्थर से लड़ जाएगा यहाँ पर। इसके तो हम लोग के यहाँ जैसे धूल कण घूमता है ना, एक यहाँ बड़का बड़का पत्थर घूम रहा है, समझ में आ गया? पत्थरवा सोचता है भाग जाए। इसके पास कितने वलय? इसमें वलय की संख्या, वलय की संख्या 5 है। कितने हैं? 5। ये जो ग्रह है अरुण ग्रह, इस पर किसकी अधिकता है? मीथेन की। किसकी अधिकता है? मीथेन। मीथेन की अधिकता होने के कारण कैसा दिखता है? हरा रंग का दिखता है। कैसा दिखता है? हरा रंग का। इसे आधुनिक ग्रह कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? आधुनिक ग्रह। ये अपने अक्ष पर सर्वाधिक झुका हुआ है। हम लोग कितने डिग्री झुके हैं? 23.5 डिग्री। इसे 60 डिग्री से ज्यादा झुक गया, इसलिए इसे लेटा ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटा ग्रह। आधुनिक ग्रह, आधुनिक ग्रह अरुण। मीथेन की अधिकता अरुण। हरा ग्रह अरुण। लेटा ग्रह, आधुनिक ग्रह। कितने छल्ले? कितने छल्ले? आधुनिक ग्रह, आधुनिक ग्रह, लेटा ग्रह, लेटा ग्रह। किसी को कोई दिक्कत है? मीथेन की अधिकता होने के कारण हल्का हरा दिखता है, ब्लू भी दिखता है, हल्का हरा और नीला दिखता है। हरा और नीला का क्या है? मिश्रण है। पृथ्वी के बाद यही नीला दिखता है। कहाँ मीथेन जाते हैं?
नहीं, आयरन ऑक्साइड की ज्यादा है, मीथेन की नहीं। मीथेन यहाँ ज्यादा है, यहाँ पर मीथेन, यहाँ पर देखिए ये कैसा दिखता है, हरा। और हरा और नीला का मिक्सचर कर देंगे तो उसी टाइप का कौन दिखता है, वरुण दिखता है। अरुण, अरुण के बाद वरुण, अरुण के बाद वरुण। सबसे दूर ग्रह, सबसे दूर बाबू वरुण है, सबसे दूर ग्रह वरुण, सबसे दूर वरुण। पृथ्वी का, सूर्य का सबसे देर में चक्कर लगाएगा, हाँ कौन लगाता है, वरुण। और सबसे जल्दी लगा लेता है, जेनवी ने जो करीब है वो क्या करेगा, जल्दी लगा, 250 साल लगा देगा। वहां पे सबसे देर में सूर्य का चक्कर वरुण, सबसे जल्दी हाँ बुध। सबसे ठंडा वरुण, सबसे वरुण सबसे ठंडा, सबसे दूर, सबसे देर में परिक्रमण, ठंडा ग्रह वरुण, सबसे देर में परिक्रमण, हाँ सबसे देर में यही चक्कर लगाता है। साल की संख्या सबसे बड़ी कहाँ होती है, वरुण। सबसे ठंडा, सबसे देर में चक्कर लगाएगा, सबसे दूर ग्रह वरुण। अब ध्यान दीजिए, सूर्य का चक्कर सबसे पहले लगाएगा, सबसे बाद में लगाएगा, इसमें तो कोई दिमाग ही नहीं लगाना है। ट्रैक पे जो सबसे दूर रहेगा वही चक्कर सबसे देर में। अब घूर्णन की बात करते हैं, सबसे धीमा घूर्णन किसका था, शुक्र। अब कोढ़िया की तरह 243 दिन, इतना कोढ़ी की तरह ग्रह होते हैं सब। उसी तरह से आप इसका डेट नहीं याद रखेंगे कितना साल घूमता है, इसी सबसे लेट में याद रखिएगा। तो कोई ग्रह होगा ना जो अपने पास सबसे तेज घूम जाता होगा, अपने पास क्या तेज घूम जाता है, सबसे तेज कौन घूमता है, हाँ घूर्णन सबसे तेज बुध, ये परिक्रमण करता है अपने पास। जैसे ऐसे सबसे तेज कौन घूमता है, हाँ देखिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, घूर्णन। दिन और रात क्यों होता है, घूर्णन। हम लोग की पृथ्वी को घूर्णन करने में कितना, 24 घंटा, और इस ससुरा को घूमने में 243। सबसे तेजी से घूर्णन करता है बृहस्पति, 9.5 घंटा में, 9.5 घंटा। वहां 4 घंटा का दिन, 4 घंटा का रात। ससुरा टारगेट पे चले रहा है तो बहुत तेज घूमता है। सबसे तेज घूर्णन, सबसे तेज घूर्णन, सबसे धीमा घूर्णन, सबसे जल्दी परिक्रमण, सबसे देर में परिक्रमण, सबसे तेज रिवोल्यूशन। कहा गया घूर्णन बुधवा पूछने वाला, बदरुद्दीन तैयब जी, हाँ बदरुद्दीन तैयब जी बताओ, सबसे तुम ही पूछ रहा था घूर्णन परिक्रमण बनता है, यही है बदरुद्दीन तैयब। बताइए सबसे जल्दी परिक्रमण, हाँ सबसे देरी में, हाँ दूर है तो सबसे देरी में वही ना करेगा। अब मान के चलिए, आप सिंपल समझिए, किसी का बियाह हो रहा है तो अग्नि का परिक्रमण किया जाता है। अब भाई माड़ो के अंदर, माड़ो जो छाया जाता है अंदर अंदर घूमेगा, धाए दे परिक्रमण। अब कोनो बैल ससुरा यहाँ अग्नि जल ले, अब पंडाल के चारों ओर घूम रहा है ओकरा टाइम तो लगबे करेगा उसको क्या लगेगा, टाइम लगेगा। तो परिक्रमण जो होता है वो दूसरे के चीज के, परि मतलब होता है बाहर, बाहर। परि मतलब क्या होता है, बाहर। परि नहीं, उसी परी होती भी थी सबकी, नहीं कभी। आज के वक्त में तो नहीं होगी, नहीं तो बांध के चिड़ियाघर में रख देगा सब। पापा की परी, अरे यार वो ओरिजिनल परी की बात कर वो कह रहा है कि सर बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस वाले आए हैं क्या नहीं जी, उसका नाम ऐसे बदरुद्दीन तैयब जी रख दिए। कांग्रेस वाला भी मर कब गए होंगे। आगे अब ध्यान से समझते हैं, उल्टा घूमने वाला शुक्र अरुण, शुक्र और अरुण, पश्चिम की ओर सूरज निकलेगा, शुक्र और अरुण, कोई उपग्रह नहीं। सबसे छोटा उपग्रह डीमोस, अरे यार ग्रह बोल रहे हैं कि उपग्रह, ध्यान से सुनो लोग। सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे छोटा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह बुध, सूर्य का सबसे निकटतम, सबसे गर्म, सबसे गर्म ठंडा, सबसे बड़ा ग्रह वैक्यूम क्लीनर,
वैक्यूम क्लीनर, याद रहेगा ना। ला ये सवाल पूछते हैं, देखिए बाबू, ये आप लिखे हैं कि टालमी ने कहा पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है, ये तो लिखा ही होगा इसमें, लिखा था इधर, क्या लिखा था, टालमी ने अपने सूर्य पृथ्वी का क्या करता है, चक्कर लगाता है। टालमी बता ही दे आप लोग को। सबसे तीव्रतम ग्रह, तीव्रतम बुध, क्षुद्रतम निकटतम 243 दिन में चक्कर लगाएगा। सबसे गर्म, सबसे सुंदर, चमकीला, उल्टा घूमने वाला, घूर्णन और परिक्रमण दोनों में समान समय, नीला ग्रह। हाँ, किस ग्रह पे आयरन ऑक्साइड ज्यादा है? फोबोस किसका उपग्रह? सबसे छोटा उपग्रह। किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह की पेटी? सर्वाधिक उपग्रह की संख्या शनि। ऐसे बिना मान्यता प्राप्त है बृहस्पति के उपग्रहों में सबसे बड़ा वैक्यूम क्लीनर, तारा जैसा पीला ग्रह, सर्वाधिक गति से घूर्णन, कितना घंटा में? 9.5। छल्लों की संख्या, शनि में छल्ले आकाश गंगा जैसा दिखेगा। शनि मतलब आकाश गंगा जैसे कैसे लसराई रहता है गोल गोल, वैसे ये भी दिखता है यहाँ पर। मान्यता प्राप्त उपग्रह 21। इसका सबसे प्रमुख उपग्रह हाँ टाइटन। अरुण ग्रह में किस गैस की अधिकता? हाँ, इसमें भी एक सबसे प्रमुख उपग्रह टाइटेनिया है। शनि पर टाइटन, इस पे टाइटेनिया। शनि का सबसे प्रमुख टाइटन और अरुण का टाइटेनिया। टाइटन और टाइटेनिया, टाइटन और टाइटेनिया हो गया। आधुनिक ग्रह हरा, लेटा, छल्ला, कितना? 5। छल्ला कितना? 5। उल्टा घूमने वाला हाँ 2। सबसे दूर, सबसे ठंडा, सबसे धीमा परिक्रमण, सबसे धीमा घूर्णन सुख, सबसे जल्दी घूर्णन हाँ बृहस्पति। बृहस्पति समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आकाश। अब चंद्रमा के बारे में बता देते हैं। किसके बारे में? चंद्र। और ग्रहण के बारे में बोलो। पानी में तैरता शनि। ठंडा ग्रह में देखो भैया, सुनो, आपके ठंडा ग्रह में अरुण आपका कई बार आंसर देगा, जिस वजह से आप कंफ्यूजन में हैं। देखो ठंडा में ये आता है वरुण। आप कभी कभी कंफ्यूजन में क्या हो जाता है, ऑप्शन में वो नहीं रहता है, ठीक है। और एक और चीज हो जाता है, ध्रुवों पर ठंडा सबसे ज्यादा अरुण हो जाता है, ठीक है। एक और चीज, बट वो इतना खखोर के पूछेगा तब कैसे तब ये पृथ्वी अगर 23.5 डिग्री नहीं झुकी रहती तो हमारे ध्रुवों पे बर्फ नहीं पड़ता, क्योंकि झुकने की वजह से उधर 6 महीना दिन 6 महीना रात हो जाए। अभी तो सोचा पूरा सूत गया है, तो ध्रुवों पे सबसे ज्यादा ठंडा किस पे पड़ता है? अरुण। ध्रुवों पर सबसे ज्यादा ठंडा अरुण, ध्रुवों पर। बट ये क्या झुका हुआ है, अब मान के चलिए जो सूर्य की ओर झुक गया, सामने तो क्या पड़ेगा? गर्मी। अब पीछे वाला एकदम में क्या हो जाता है? ठंडा। सबसे ज्यादा ध्रुवों पे ठंडा, ध्रुवों पे सर्वाधिक ठंड, सर्वाधिक ध्रुवों पे ठंड। लेटा ग्रह, मीथेन गैस, आधुनिक ग्रह, सबसे दूर, सबसे दूर, सबसे छोटा, याद रहेगा। गलती लिख दिया उसमें, टाइटन काट दीजिए उसको। शनि का ग्रह है सबसे प्रमुख, लास्ट में भी क्या लिख दिया? टाइटन, गड़बड़ है। अब आपको हम पढ़ा देते हैं चंद्रमा। ब्लू मून, फुल मून, न्यू मून, सुपर मून। आगे चलते हैं लोग मून के बारे में। चंद्रमा लीजिए बाबू, आपका मटेरियल है। देखो बाबू, चंद्रमा पृथ्वी का जीवाश्म ग्रह है। यह चंद्रमा का हम अधिकतम कितना % देख सकते हैं? 15। बाबू हल्ला अब कोई नहीं करेगा। पृथ्वी जो है, पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है? पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा लगाता है, ठीक है। इस चक्कर लगाने के दौरान ये कभी पास आता है, कभी दूर जाता है। पास भी आ सकता है और क्या जा सकता है?
दूर भी जा सकता है, कभी पास आ जाता है और कभी क्या हो जाता है, दूर चला जाता है। ये पास आ गया, ये दूर हो गया। जब दूर होता है तो इसकी दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इसे कहते हैं अप। अप मतलब बढ़ गया। सौर की भू, हाँ भू, भूमि से बढ़ गया इसलिए अप भू। और अगर इसी की जगह पृथ्वी रहता और यहाँ सूर्य रहता तो कहते हैं अप सौर, अप सौर। अब बताइए यहाँ दूरी घट गई तो उप, और सूरज से घटा है, भूमि से घटा तो उप भू, उप भू, और उधर अप भू। अंग्रेजी में जो घट गया था तो पेरिगी, बढ़ गया था तो बढ़ गया तो एपीगी, एपीगी। बढ़ गया घट गया तो पेरिगी, बढ़ गया तो एपीगी, पेरिगिरी एपीगी, पेरिगिरी और एपीगी, पेरिगिरी और एपीगिरी। किसी को कोई दिक्कत नहीं, अपभू और उपभू। अब आप पूछेंगे कि सर डेट बताइए, उधरिया तो डेट ढाई से बता दिए थे, 3 जनवरी 4 जुलाई। एमे डेट गड़बड़ा जाएगा, काय के लिए एक महीनवा 27 का होता है, समझ में गया कि नहीं गया, ले गड़बड़ जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आप मान के चलिए इस महीने याद रखे कि पास में कब आया था, तो हर 30 तारीख के महीना फॉलो करता तब ना समझ में आता, 27 वाला महीना फॉलो करता है तो डेट कंफर्म हो पाएगा नहीं। हम लोग सूर्य का बस एक हिस्सा, चंद्रमा का बस एक हिस्सा देखते हैं, क्योंकि जितना देर में वो हम लोग का चक्कर लगाता है उतने देर में वो घूम के फिर क्या होता है, अपना भी चक्कर लगा लेता है। सूर्य का चक्कर, सॉरी सूर्य का तो पृथ्वी का चक्कर लगाने में उसे लगभग 27 दिन, और उतने दिन में वो क्या करता है, अपना भी घूर्णन कर लेता है। कल समझाए थे कि नहीं समझाए थे। सूर्य का हिस्सा हम लोग बस एक, सॉरी चंद्रमा का हम एक ही हिस्सा देख सकते, दूसरा हमको दिखता है, क्योंकि जब घूमता है तो अपना भी ऐसे क्या कर लेता है, घुमा लेता है। तो दूसरे वाले एरिया को कहते हैं सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, दूसरे भाग को क्या कहते हैं, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, शांति का सागर। ऐसा कोई सागर नहीं है वहां, वहां एक मैदान है जिसका नाम है मारिया का मैदान। चंद्रमा पर एक मैदान है जिसका नाम क्या है, मारिया का मैदान। चंद्रमा पे कौन सा मैदान है, मारिया का मैदान, मारिया का मैदान। कहां पर है, मून पर है, चंद्रमा पर है मारिया का मैदान। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहां पर है, चंद्रमा पर। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहां है, चंद्रमा पर। चंद्रमा पर यहां पर, ये बताइए, अब आगे समझिए, मेरी ओर ध्यान से समझिए। चंद्रमा जब दूर चला जाएगा और कभी पास आ जाएगा, बड़ा कब दिखता है, पास आएगा तब। अब भाई देखिए, कोई भी चीज पास आएगी तो बड़ा दिखती है, दूर जाएगी तो छोटा दिखता है। पास आएगा तो बड़ा, दूर जाएगा तो छोटा। किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो दूर चला गया तो चंद्रमा छोटा, पास आ गया तो बड़ा। कितना बड़ा, 59% दिखता है। चंद्रमा का हम कितना परसेंट देख सकते हैं, अधिकतर कितना परसेंट, 59%। इसको हम लोग कहते हैं सुपर मून। क्या कहेंगे, सुपर मून। सुपर मून कुछ भी नहीं है, चंद्रमा जब करीब आ जाता है तो बहुत बड़ा दिखता है, उसको कितना परसेंट दिखने लगता है, 59% दिखने लगता है। इससे ज्यादा हम चंद्रमा का नहीं देख सकते, तो इसे हम क्या कहेंगे, सुपर मून। क्या कहेंगे, सुपर मून। चंद्रमा कभी कभी कट कट के दिखता है, क्या होता है, कट कट के, पूरा नहीं दिखता है, उसे चंद्रमा की हम कलाएं कहते हैं। चंद्रमा की क्या कहेंगे, कलाएं। किस, चंद्रमा की कला, इंग्लिश में कहते हैं फेजेज ऑफ मून, फेजेज ऑफ मून। चंद्रमा की क्या चीज, कलाएं दिखती हैं। किसी को कोई दिक्कत है, कलाएं कैसे दिखेगी भाई। अब मान के चलिए कोई भी इंसान है, सीधे है, आप अगर उसको सीधे देखिएगा तो उसका पूरा हिस्सा दिखेगा, अगर साइड से देखेंगे तो थोड़ा कम दिखेगा, तो और साइड से देखेंगे तो और कम दिखेगा। तो चंद्रमा स्थिर नहीं है जो पूरा दिखते जाए, धीरे 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 क्या होता है, गोल घूमते जाता है, जिस वजह से उसमें कलाएं देखने को मिलती है। जिस समय चंद्रमा पूरा दिखता है उसे पूर्णिमा कहते हैं। क्या कहेंगे, पूर्णिमा। और जब दिखबे नहीं करता है तो उसे अमावस। क्या कहेंगे, अमावस। तो दूसरे पेज पे हम लिखते हैं फुल मून। पहला हम लोग देखते हैं सुपर मून। कौन सा मून, सुपर मून। सुपर मून क्या होता है भाई, 59% दिखता है। ये अपभू में दिखेगा कि उपभू में दिखेगा, उपभू, पेरिगी में दिखेगा। किसमें दिखेगा, पेरिगी में। अब दूसरा होता है आपका फुल मून, फुल मून। एक होता है न्यू मून। फुल मून को क्या कहते हैं बाबू, पूर्णिमा।
इसे क्या कहेंगे? पूर्णिमा। पूर्णिमा। इसे जब काहे मिट जा रहा है जी, हैंग कर रहा है। पूर्णिमा। इसको क्या कहेंगे? अमावस। अमावस। इसे क्या कहेंगे? अमावस। किसी को कोई दिक्कत? आप देखेंगे भूतहा फिल्म में चुरई लुरई निकलती है पूर्णिमा के दिन, देखते हैं? अमावस के दिन। अमावस के दिन निकलेगी। 20 साल बाद आई है नागिन, बड़ा नागिन, छोटा नागिन, इस सब टाइप का सब कहाँ होता है? अमावस के दिन। अमावस, पूर्णिमा, ये सब क्या होता है? समझ में कि नहीं गया? ज्यादातर हीरोइने ही सब बनती है। सब लड़का मरने के बाद भूत नहीं बनता है, देवता। इसको देखो कर रहा है कि लड़का मरने के बाद देवता बन जाता है। अरे भगलो, अब क्या भगवान उसको दोबारा भूत बनाएगा? लड़की सब ना सीधा साधा रहती है, तो मरने के बाद चुड़ैल बनती है। लड़का मरने से पहले भी भूत, मरने के बाद भी भूत, कोई चेंजिंग नहीं रहता है। बोलता देवता बनता है भगवान, अपने मन से तारीफ करता है, देवता बनेगा। आगे बढ़ जाए, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, अमावस के दिन चंद्रमा दिखता है। हाँ नहीं, इसको देहात में अनहरिया कहा जाता है। अनहरिया। इसको अंजोरिया। क्या कहा जाता है? इसे अंजोरिया, इसे अनहरिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देहात में यही ना कहा जाता है जी, तो जो बोलते हैं उसी को बोलिए। हम लोग तो अनहरिया अंजोरिया जानते थे लोग यहाँ पे। ये तो पहली अमावस और पूर्णिमा तो यहाँ आके नहीं पड़ रहा है। व्हाट इज अमावस एंड पूर्णिमा? नहीं समझे? भूत क्या होता है सर? देखो, भूत प्रेत ये कुछ नहीं होता है। ये वहीं पर होता है जहां पे सुनसान रहता है। तो बताओ, भूत में पावर रहेगा तो सुनसान में आएगा? खुल के आओ, तुम भी एप्लीकेशन बनाओ। दूसरे को भी भूत बनाओ। समझ आए कि नहीं गया? तो भूत प्रेत ऐसा कुछ नहीं होता है। मन में क्या है? डर है। मन में क्या रहता है? डर। वही भूत प्रेत बन जाता है सब। अमावस वगैरह समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये कहां से वह नीला हो गया? भूत। भूत। आगे बढ़ते हैं। चुड़ैल वगैरह आप किसी भी मूवी में देखिएगा, किसी को गलत नहीं परेशान करती है। पिछले जन्म में ओकरा पति को कोई मार दिया रहता है, तो दूसरा जन्म में क्या लेती है? बदला लेती है। अब पुरुष खचरा होता है, ओकरा पत्नी को कोई मार दिया तो बदला नहीं लेता है, दूसरी पत्नी लेते है। ये दिखाता है कितना खचरा होता है पुरुष। पुरुष का दिल बहुत, हाँ बहुत बड़ा होता है। उसमें सब लोग अटे रहते हैं, मतलब पूरा अगल बगल सबको अटेले रहता है वहां पे। आगे बढ़े। बृहस्पति होता है। हाँ सोचा, उसका उपग्रह भी बहुत रहता है। लड़की सब ठीक है, सब बुद्ध रहती है। आगे बढ़ते हम लोग। अब रेड मून समझते हैं। रेड मून। रेड मून को हिंदी में क्या कहेंगे? लाल चंद्रमा। लाल चंद्रमा। ये कब लगता है? ग्रहण के समय। जब ग्रहण लगा होता है, जब क्या लग रहा था? ग्रहण। तो चंद्रमा पे पूरी तरह से रोशनी नहीं पहुंच पाता है। हल्का सा रोशनी चंद्रमा पर सुबह के समय पहुंचता है, हल्का सा शाम में। तो सुबह और शाम सूर्य कैसा दिखता है? लाल। तो चंद्रमा पे भी रोशनी पड़ती है, वो भी कैसे दिखते हैं? लाल। तो रेड मून कब पड़ता है? हाँ, ग्रहण के समय क्या हो जाता है? रेड मून। ग्रहण के समय रेड मून। ग्रहण के समय रेड मून। अब एक होता है ब्लू मून। कौन मून? ब्लू मून। तो कई रंग का हो गया मून जी, ब्लू मून समझिए। हम लोगों को महीने, चंद्रमा का महीना कितने का होता है? 27। एक्चुअली वो 27.5 का होता है।
तो आप उसको 2700 कह सकते हैं, 2800 कह सकते हैं, लगभग वो 27.5 का होता है। समझ आ गया? आगे बढ़े, बता रहे बाबू, वही ब्लू मून ही बता रहे हैं अभी, जस्ट वही बता रहे हैं। चंद्रमा का महीना कितने का होता है? 27, 27 से 28 के बीच में। अब जबकि अंग्रेजी का महीना 30 से 31 होता है। महीने में एक पूर्णिमा आती है पूरा चांद, और एक अमावस्या आती है। लेकिन अंग्रेजी के महीना चूंकि 30 का होता है, यदि अंग्रेजी के किसी महीने में पहली या दूसरी तारीख को क्या हो गया? पूर्णिमा, तो इसी महीना ससुरा लास्ट में जाके क्या पड़ जाएगा? एगो और पूर्णिमा। नहीं समझ में आया? अगर किसी 1 तारीख को पूर्णिमा पड़ गया या 2 तारीख को पूर्णिमा पड़ गया, तो उसी महीने में क्या होगा? लास्ट में दूसरा पूर्णिमा पड़ेगा। तो उसी महीने के दूसरका पूर्णिमा को पूर्णिमा नहीं कह के ब्लू मून कहेंगे। पहला पूर्णिमा को और सेकेंड पूर्णिमा को ब्लू मून। तो हम यहां लिख सकते हैं ब्लू मून, यहां लिख देते हैं ब्लू मून। क्या होता है अंग्रेजी? सेकेंड पूर्णिमा। सेकेंड पूर्णिमा को कह सकते हैं फुल मून। पूर्णिमा लिखेंगे, फुल मून लिख दिए, पूर्णिमा लिख दे। सेकेंड पूर्णिमा ऑफ सेम मंथ। हो गया? हिंदी इंग्लिश सब है, मैथो घुसल है में रोमन सेकेंड पूर्णिमा ऑफ सेम मंथ क्या कहलाता है? ब्लू मून। ब्लू मून कि पहले के पूर्णिमा को ब्लू मून कह देंगे? नहीं कह सकते। नहीं समझ में आएगी? नहीं गया? अब मान के चलिए आपने देखा कि चलो खान सर बताए हैं पहला या दूसरा तारीख को पड़ेगा, तो दूसरका को क्या कहेंगे? ब्लू मून। कोनो जरूरी नहीं है, मान के चल फरवरी में पहुंचा दी, अपने में घटल रहता है फरवरी में 30 थोड़े होता है, एकरा में कूदे 28 होता है, हिल जाएगा इसमें। तो आप पहले पूर्णिमा को क्या कहेंगे? पूर्णिमा, और दूसरे पूर्णिमा को ब्लू मून, दूसरी पूर्णिमा को आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं। ये नहीं लिखा है शायद आपने, लिखा नहीं? लिखा है तो लिख लेंगे। सब लिखा है, रेड मून नहीं लिखा होगा तो लिख लीजिए। रेड मून नहीं लिखा तो लिख लेंगे। एक मंथ में कितनी बार फुल मून हो सकता है? अमूमन एक बार ही होता है, और अगर दूसरका हो गया तो दूसरका को क्या कहा जाता है? ब्लू मून। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़े। रेड मून के बारे में एक बार और बता दीजिए। ग्रहण पढ़िएगा उसी में रेड मून बताएंगे, अभी हम ग्रहण बताएंगे, ठीक है? ग्रहण क्या होता है? आपके मटेरियल में ग्रहण नहीं लिखा है, नहीं लिखा है, ग्रहण नहीं लिखा है, तो बस फिगर बना लीजिएगा, ग्रहण हो जाएगा, लिखने की क्या जरूरत है? सुपर मून वहां लिखा तो है, उसमें कुछ और लिख दिया। क्या लिखा है? नहीं, वो ब्लू मून की जगह सुपर मून लिख दिया है। नहीं नहीं, गलत है वो। एक वर्ष में 2 मून, सुपर मून यही होता है। कितना दिखता है? उपभू के समय 59%। उतना देखने की जगह इतना उतार लिए रहते लोग, इसी को उतार लेते लोग, आपका काम हो जाता। मार नौटंकी किया, कोढ़िए सब एकदम, दिखना नहीं चाहता है सब। जीडी के बारे में बताएं। जीडी में क्लास भी चालू हो गया, 4 गो क्लास भी हो गया, अभी रात में 2 गो और होगा।
हाँ अभी जीएस भी नहीं हुआ होगा, सब हो गया अभी, बहुत ज्यादा क्लास होगा जीडी में, सब पढ़ाएंगे जी। आगे बढ़े। उल्टा चंद्रमा क्या होता है सर? आज ये उल्टा देखोगे तो दिखेगा ऐसे, उल्टा चंद्र ग्रहण समझते, इक्लिप्स कहते हैं। क्या कहेंगे? इक्लिप्स। हिंदी में क्या कहेंगे? ग्रहण। किसी भी खगोलीय पिंड का पूरा ना दिखना क्या कहलाता है? ग्रहण। क्या कहलाता है? ग्रहण। कभी कभी आप इसे देखे होंगे ग्रहण प्रैक्टिकल लाइफ में, आप किसी का पीछा करते जा रहे होंगे, बीचवा में कोनो चल आता है, अरे हट ना रे ससुर तू, नहीं तू का बीचवा में चला हट, आप इधर हटेंगे वो चलाएगा, ऐसे ऐसे होता है, समझ में आ गया कि नहीं? तो जो बीचवा में आया है ना, वो ग्रहण लगा दिया, किस पर? जिसको देख रहे थे उस पर, हो गया ग्रहण खत्म। जब तक तीसरा नहीं आएगा तब तक ग्रहण नहीं लगे। आप लोग समझ रहे हैं ना? तीसरा आया ग्रहण लगेगा। किसी को कोई दिक्कत? देखो बबुआ, सूर्य के यहां पे मान के चलिए क्या है? सूर्य है। क्या ये? सूर्य। सूर्य का चक्कर कौन लगाता है? सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगाती है। सूर्य का चक्कर कौन लगाता है? पृथ्वी। अब पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है? चंद्रमा। पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा लगाता है। ये हो गया चंद्रमा। यहां बताइए ये क्या चीज है? सन। ये अर्थ। सन हो गया, ये अर्थ हो गया, और ये मून हो गया। अमूमन ऐसा होता है कि ये तीनों सीधे रेखा में आते हैं, तो तीनों के सीधा रेखा में आने से भी कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे आपके ठीक सामने, आप क्लासरूम में भी बैठे हैं ना, तो आपके ठीक सामने दूसरा विद्यार्थी बैठा है, बैठा है कि नहीं बैठा है? लेकिन आपको हमें देखने में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इन विद्यार्थियों की तुलना में लगभग 5 से 10 डिग्री हम क्या है? ऊपर है। तो आप हमसे सीध में होने के बावजूद आप दूसरा विद्यार्थी को ढक नहीं पाते। क्लासरूम में हर विद्यार्थी एक दूसरे के पीछे बैठता है कि नहीं? उसके बावजूद टीचर को क्या ढक पाता है? क्यों? क्योंकि टीचर कितने डिग्री ऊपर होता है? 5 से 10 डिग्री, 5 से 10 डिग्री। लेकिन अगर हम पलथी मार के बैठ जाए तो क्या हो जाएगा? बुढ़ौती में झुकले नहीं जाता है, ग्रहण लग जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? तब आप अपने सामने वाले को मुड़िया हटाएंगे, अरे हट ना रहता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ग्रहण लग गया यहाँ पे, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो अमूमन इस कंडीशन में ग्रहण नहीं लगता, क्योंकि सूर्य थोड़ा ऊपर है, अब पृथ्वी थोड़ी नीचे है, और ये थोड़ा सा ऊपर है, तो इसकी कक्षाएं 5 डिग्री क्या है? ऊपर नीचे है। लेकिन कभी एक ऐसा समय आता है कि ये 5 डिग्री ऊपर नीचे वाले की कंडीशन क्या हो जाते हैं? सेम हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सेम हो जाते हैं। तो इसे कंडीशन में आप बताइए, जो इंसान सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण ये पृथ्वी के लोगों को ही महसूस होता है। अब बृहस्पति के कोई क्या मतलब वहां ग्रहण लगा कि नहीं? यहां पर कोई आदमी होगा, मान के चलिए पृथ्वी है, यहाँ पे छोटिया खड़ी है, यहाँ पे कौन खड़ी है? छोटिया खड़े। इस छोटिया को सूरज दिखाई देगा कि नहीं देगा? सूरज दिखाई देगा, कंफर्म सूरज क्या होगा? दिखाई देगा। लेकिन ये बताइए, चंद्रमा के पास अपना प्रकाश है? चंद्रमा प्रकाश किससे ले रहा था? सूर्य। बीचवा में कौन चलाया? बताइए, उसके पास रोशनी जाएगा? तो बताइए, छोटिया को सूर्य दिखेगा कि नहीं? लेकिन चंद्रमा दिखेगा। तो छोटिया कहेगी कि क्या लग गया है? चंद्र ग्रहण। कौन सा ग्रहण? चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण क्या लग गया? चंद्र ग्रहण। लूनर इक्लिप्स। कौन सा इक्लिप्स लगा? लूनर इक्लिप्स लग गया। क्या लग गया? लूनर इक्लिप्स लग गया। तो बताइए, चंद्र ग्रहण के समय बीचवा में कौन चलाता है? हाँ, बीचवा में कौन चलाया? तो बताइए, छोटिया को चंद्रमा दिखेगा? हाँ, कहीं से करवा चौथ के दिन ग्रहण मत लग जाए।
आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चंद्र ग्रहण में करवा चौथ के दिन तो जरूरी होता है ना वहां पे चलनी में देखने के लिए, या एरिया छन्नी में तो दिखती है सब। आगे बढ़े, छन्नी में गर्लफ्रेंड देखती है सब बकलोल, और जिससे ब्रेकअप हो जाता है उस सुई में से देखती है। आगे देखते हैं, आगे देखो, ये क्या है? सूर्य। बताइए, सूर्य का प्रकाश पूरी तरह चंद्रमा पे जाएगा? हाँ? क्या लग गया? ग्रहण लग गया। कौन सा ग्रहण? चंद्र ग्रहण। अब देखिए, यहीं से हम इसको सूर्य ग्रहण लगाते हैं, इसी छोटिया के पास। ये चंद्रमा किसका चक्कर लगा रहा है? पृथ्वी। ये चक्कर लगाया, कहाँ चलाया? यहाँ पर। कहाँ चलाया? यहाँ चलाया। अब बताइए, इस छोटिया को चंद्रमा देखने में कोई दिक्कत है? पूरा चंद्रमा पे रोशनी आ रहा है किसका? हाँ, लेकिन ये चंद्रमा औकाते भर ना सूरज को रोकेगा कि पूरा ढक देगा? इसका भी तो औकात देखना है, लेकिन यह कुछ ना कुछ हिस्सा क्या करेगा? सूर्य का ढक देगा। उतना दूर सूर्य दिखाई नहीं देगा। सूर्य क्या लगेगा? हल्का कटा हुआ दिखेगा। सूर्य कैसा दिखेगा? हल्का कटा हुआ दिखाई देगा। और इस आधार पर हम इसे कह सकते हैं कि चंद्रमा देखने में दिक्कत नहीं है, बल्कि सूर्य देखने में दिक्कत है। क्या लग गया? सूर्य ग्रहण। क्या लगा? सूर्य ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण दोनों समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत है चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में? बताइए, चंद्र ग्रहण में बीच में कौन आ जाता है और किसे ढक देता है? चंद्रमा। और सूर्य ग्रहण में कौन चलाता है? हाँ, चंद्रमा चलाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? तो हम लोग ये इसी आधार पर क्या बना सकते हैं? सूर्य ग्रहण। ये क्या है? सूर्य। क्या है? सूर्य। यहां पर पृथ्वी, यहां पर पृथ्वी। अब बीच में कौन चलाता है? बीच में चंद्रमा चलाता है। और क्या बन गया भाई? सूर्य ग्रहण। ये क्या लग गया? सूर्य ग्रहण। क्या लग गया? सूर्य ग्रहण। बताइए, बीच में कौन है? चंद्रमा, मून। ये है अर्थ, ये सन। ये कोई चीज और पूछता है, अमावस को लगता है कि पूर्णिमा को? अमावस को या पूर्णिमा को? बाबू ध्यान से देखो, बाबू मेरी ओर ध्यान से, सब लोग यहां। अगर ये 5 डिग्री ऊपर रहता, कौन? चंद्रमा। चंद्रमा यदि 5 डिग्री ऊपर रहता तो सूरज की पूरी रोशनी किस पे पड़ती? पृथ्वी पर। कोई दिक्कत नहीं। और ये सूरज की रोशनी ऊपर ऊपर किस पे पड़ती? चंद्रमा पर। यहां से चंद्रमा हमें क्या दिखता? पूरा दिखता। पूरा दिखता कि नहीं दिखता? समझ में आ गया कि नहीं? तो जब चंद्रमा पूरा दिखता है तो उसे क्या कहते हैं? पूर्णिमा। क्या कहेंगे? पूर्णिमा। अब जरा यहां देखिए ध्यान से, अगर मान के चलिए, ये तो हमेशा चंद्र ग्रहण तो लगता नहीं है, क्योंकि ये 5 डिग्री ऊपर नीचे है, कभी इत्तेफाक से 5 डिग्री ऊपर नहीं हो पाता। अगर ये 5 डिग्री ऊपर रहता, ध्यान से देखो लाइव वाले सब लोग, अगर चंद्रमा यहां पर 5 डिग्री ऊपर रहता, 5 डिग्री ऊपर रहता, तो सूर्य की नीचे नीचे सारी रोशनी कहां जाती? पृथ्वी को। और ऊपर ऊपर रोशनी किसको मिलता? चंद्रमा। लेकिन चंद्रमा को जो रोशनी मिलता उधर वाले भाग पर मिलता, उधर वाले। हम लोग को तो इधर से देखना है, तो इधर से हमें क्या दिखता? अमावस। हमको इधर से क्या दिखता? अमावस। अब खुद बताइए, सूरज की रोशनी इधर न पड़ रही है, हम देख किधर से रहे? इधर से, तो हमें क्या दिखेगा? अमावस। तो बताइए, सूर्य, ये कौन सा ग्रहण है? सूर्य ग्रहण। कौन सा ग्रहण है? सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण कब लगता है? अमावस। कब लगता है? अमावस के दिन। कब लगेगा? अमावस के। ये कौन सा ग्रहण है? हाँ, सूर्य ग्रहण। ये सूर्य ग्रहण है। सूर्य ग्रहण जब भी लगेगा अमावस के दिन, और चंद्र ग्रहण जब भी लगेगा पूर्णिमा। अब आपको इसको तरीका भी समझिए ध्यान से। अमावस पूर्णिमा मत याद रखिएगा, सीधे याद रखिएगा। अगर अमावस के दिन चंद्र ग्रहण लगता है तो सोचो हमारा पता कैसे चलेगा? कोई अनार में काजल लगा के आए, क्या मतलब बनता है? सोचा अभी अमावस के दिन अपने सूर्य नहीं दिख रहा है, चंद्रमा नहीं दिख रहा, ऊपर से तुम्हारा पे ग्रहण लग जाएगा तो कौन पूछता है? सोचा तुम बाढ़ में जाओ। यहाँ पे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण तभी पता चलेगा जब क्या रहे? पूर्णिमा। तो इतना तो गधा को भी समझ में आ जाएगा। समझ में आ गया? तो चंद्र ग्रहण हो गया,
पूर्णिमा के दिन, तो सूर्य ग्रहण, अमावस्या। कॉन्सेप्ट के हिसाब से करिएगा। ग्रहण का मतलब होता है दो लोगों के बीच में किसी को आ जाना, तो देखने में जिसको दिक्कत हो जाएगा उसे क्या हो जाएगा, अमावस्या, तो मतलब ग्रहण लगता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मान के चलिए कोई लड़का है और किसी लड़की को देख रहा है, अब बीचवा में कोनो टेम्पू वाला घुस गया, तो बताइए कौन सा ग्रहण? लड़का टेम्पू वाला ग्रहण, बकलोल कहीं का। लड़का ग्रहण की लड़की ग्रहण? जो देखिए ध्यान से, देखने में किसको कौन ढका है? लड़कियां ढका गई है, तो ग्रहण कौन है? लड़की ग्रहण, लड़की ग्रहण। इसका मतलब देख कौन रहा था? लड़का। देख कौन रहा था? समझ में आ गया कि नहीं? अब मान के चले लड़कियां देख रही थी लड़कवा को, अब बीचवा में कौन घुस गया? टेम्पू, तो कौन ग्रहण? लड़का ग्रहण। इसकी संभावना बहुत कम है। आगे बढ़ जाए। ये कब होगी? जब आप बढ़िया नौकरी लीजिए, बीपीएससी निकालिए, बीपीएससी निकालेंगे एकदम मस्त नौकरी उकरी हो जाएगा, तो आपके मोहल्ला वाला सब देखेगी से आप ही को, एकरा से हम तो फंस जीते तो कितना अच्छा रहे, इतना अच्छा सरकारी नौकरी, एक के मोहल्ला में नैहर, एक के मोहल्ला में ससुराल। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? तो मने मन सोची कि फंस जीते तो कितना अच्छा रहे। अभी कोई मतलब नहीं है, अभी आप लोग को कोई नहीं पूछेगा। कोई दिक्कत? टेम्पू वाला पे ग्रहण नहीं लगेगा, अरे उसको मतलब ही नहीं है लड़का लड़की से। सूर्य को पृथ्वी ग्रहण मतलब है, पृथ्वी को कोई देखने वाला ही नहीं है, ना सूरज पे कोई है जो पृथ्वी को देखे, ना चंद्रमा पे कोई है जो पृथ्वी को देखे। तो ग्रहण तभी लगेगा ना जब आपको कोई देख रहा है। अब मान के चले कोई बूढ़ा आदमी जा रहा है, तो कोई बुढ़िया थोड़े देखेगी? नहीं समझ आया? लड़की लोग को समझ आ रहा है? बना लीजिए इसको। लड़की सब समझती है सर, तू लोग से होशियार होती है। जल्दी बनाइए बाबू। फिगर बना के लिखिए फटाक से, इसको निचवा जगह है, नहीं दिख रहा है? नेत्रदान कर दो लोग। किसको नहीं दिख रहा था जी? समझ में आया है ना? तो इसमें दिखने की क्या जरूरत है, हम देख के लिखे हैं। बस सर मेरे ऊपर कोई केस नहीं है, लेकिन पिताजी के ऊपर केस है। हमको कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। करंट अफेयर की क्लास दिसंबर में होगी, ताकि नवंबर का भी करंट आ सके। नहीं, करंट हम पढ़ाएंगे दिसंबर में। आगे बढ़े। खत्म हो गया एस्ट्रोनॉमी, उधर चांद तारा खत्म। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत है तो पूछिए। अब हम लोग समझते हैं लोग स्थलाकृति के बारे में। 6 अधिकतम। अभी तक ज्यादा चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण नहीं लग पाते हैं, 6 मैक्सिमम देखे गए अभी। तो ये एक ऐसा फेनामेना है जो हमेशा नहीं होगा। यही बताइए, क्या हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण लगेगा? हर पूर्णिमा को नहीं लगेगा। अगला पीडीएफ आप सब लोग को लोड कर दिया गया है, आप लोग लाइव वाले आप सब देखेंगे, आप सबका अगला पीडीएफ लोड कर दिया गया। क्या है उसका पीडीएफ का? टोपोग्राफी।
अगला पीडीएफ आपका है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी देख लेते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे। कल सैटरडे को आपका कोई क्लास नहीं है। आपका क्लास कब है? संडे। अभी अब 11 बजे आइए, क्योंकि अभी संडे को, मंडे को हम इकोनॉमिक्स भी चालू करेंगे, तो उस समय तब सुबह में भी बुलाएंगे, शाम में भी। ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स साथ ही खत्म हो जाएगा। हमको लगा ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स वो पहले ही चल जाएगा। है कौन चीज होता है खत्म हो जाएगा वो, और उसके बाद इकोनॉमिक्स के बाद उधर स्टार्ट कर देंगे केमिस्ट्री, इधर ज्योग्राफी चलते रहेगा। अब फिजिक्स केमिस्ट्री, अब साइंस तो अपना है, साइंस में कोई दिक्कत नहीं होता, ताम झाम कुछ नहीं, एकदम साइंस बस समझने में दिक्कत, वो डिलीट नहीं होता है। साइंस में एक बार समझ गए, सोचा डिलीट नहीं होगा। इस उल्टा घूमेगा, सीधा घूमेगा, लेट के घूमेगा, दौड़ के घूमेगा, एक से एक उपग्रह इसमें रहेगा सर। स्थलाकृति विज्ञान को देखते हैं, टोपोग्राफी को। किसे? टोपोग्राफी को। टोपोग्राफी उसे कहते हैं जब पृथ्वी के सतह पर नदी, हवा, पानी, भूमिगत जल, समुद्र द्वारा कोई काट छाट करके क्या कर दी जाती है? आकृति बनाई जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है? टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का निर्माण में 3 चीजों का बहुत बड़ा योगदान होता है। अपक्षय, इसका दूसरा अपर्दन, अपक्षय के बाद अपर्दन, अपर्दन के बाद निक्षेपण, निक्षेपण, ये 3 चीजों का योगदान हो। अपक्षय का मतलब होता है टूट जाना, अपक्षय का मतलब टूटना, टूट जाना, अपक्षय का मतलब टूटना। अब ये 2 ही चीज से टूट सकती है कोई भी चीज, या तो आप बहुत ज्यादा गर्म कर दीजिए, या तो बहुत ज्यादा प्रेशर लगा दीजिए, 2 ही चीज पे क्या होता है? टूटता है। मूंगफली खाए, हाँ, उस पे क्या करता है? अपक्षय करता है। मूंगफलिया को आदमी दाबता है इसे, तो क्या हो जाता है? अपक्षय, अपक्षय हो जाता है। अब उसके बाद होता है अपर्दन। अपर्दन का मतलब घिसावट, घिसावट, घिसावट को क्या कहते हैं? अपर्दन। नदी जब पानी बहता है तो पानी से घिसावट होती है कि नहीं होती? पानी से घिसावट होता है। आपके खेत में पानी डालिएगा तो घिस के उसको मिट्टी को लेके चली जाती है, तो करते हैं मृदा अपर्दन। क्या कहेंगे? मृदा अपर्दन। नदियां मृदा अपर्दन करती है कि नहीं? जोर से पानी रफ्तार रहेगा तो अपर्दन तेज हो जाएगा, मृदा अपर्दन। आप लोग मूंगफली फोड़ते हैं अपर्दन से, कैसे? अपक्षय से। क्या करते हैं? अपक्षय से। क्या करेंगे? अपक्षय से। और जो सीबीएसई वाला होता है, हिंदी मीडियम वाला, तो ऐसे मूंगफली दांते से फोड़ देता है, और नहीं तो हाथ से फोड़ता है, और उसका ललका गुद्दी निकाल के उसका खा जाता है। सीबीएसई वाला ऐसे नहीं खाएगा, पहले कहेगा अपक्षय और उसके लाल वाला रखेगा, अब करेगा अपर्दन। क्या करेगा? अपर्दन। हाथ से तो अपर्दन करबे करेगा, फिर मुंह से उड़ाएगा, ये भी अपर्दन है। ये भी क्या है? अपर्दन। ये क्या है? अपर्दन। उसके बाद मुंह में खाएगा, मुंह में भी अपर्दन करेगा, नहीं अपक्षय करेगा, कूच काच का। क्या कर दिया? हाँ, अपक्षय। निक्षेपण कहां करेगा? पेट। जमा कर देना क्या कहलाता है? निक्षेपण। जमा कर देना निक्षेपण। मूंगफली फोड़ेगा, अपक्षय, ऐसे उड़ाएगा, और छिलका को एक जगह निक्षेपण, छिलकवा जो रहता है एक जगह क्या करता है? निक्षेपण कर देते हैं कि नहीं? उसी तरह पृथ्वी पर आंधी, तूफान, पानी, बाढ़ से पहले क्या होता है? अपक्षय की क्रिया होती है। क्या होगी? अपक्षय की क्रिया। उसके बाद अपर्दन, उसके बाद क्या होगा? निक्षेपण। जैसे चट्टानों पर नदियां रहती हैं तो उनमें इतना रफ्तार रहता है कि बड़का बड़का चट्टान लेके अपने साथे घूमती रहती है, और ले आके बड़का चट्टान नीचे गिराएगी, कोनो छोटका चट्टान के खोपड़िए पे धाए से, क्या हो जाएगा? अपक्षय। क्या होगा? अपक्षय। अब उसके बाद उसको रगड़ रगड़ के कहां ले जाएगी? आगे, तो रास्ता भर क्या करेगी? अपर्दन। क्या करेगी? अपर्दन। और थूर थार के उसको एकदम छोटा छोटा बुकनी बुकनी कर दे। बुकनी बुकनी समझ? छोटा छोटा एकदम महीन महीन, बुकनी बुकनी कर देगा उसको, महीन महीन, और उसी को एकदम महीन महीन कर देता है, तो आप कहते हैं बालू हो लो। क्या है? बालू। बालू नहीं था, वो बड़का पत्थर था, उसको नदी कहीं ना कहीं ले जाके उलाट के क्या की होगी? अपक्षय। और रगड़ के अपर्दन।
और ले आके किनारे फेंक देती है नीचे, या तलहटी में क्या कर देती है, निक्षेपण। चट्टानों का टूटना, अंग्रेजी में वेदरिंग, अंग्रेजी में वेदरिंग, क्या होता है, वेदरिंग। अपर्दन मतलब हाँ, इरोजन। अपर्दन से ऊपरी परत क्या हो जाती है, छूट जाती है। हम लोग मैल छोड़ाते हैं, लोग कैसे, अपर्दन से, नहीं देखते ऐसे पूरा छोड़ाते रहता है ऐसे एकदम, यहाँ पे खूब बढ़िया झावा रख ले रहता है कोई ईंटा, क्या होता है, अपर्दन। निक्षेपण क्या हो गया भाई, एक जगह इकट्ठा कर देना, निक्षेपण। किसी को दिक्कत नहीं, निक्षेपण को कहते हैं डिपोजिशन, अपर्दन को इरोजन, अपक्षय को वेदरिंग। ये क्रिया नदियां बहुत ज्यादा करती हैं सब। नदियां जहां से निकलती है उसे उद्गम कहेंगे, जहां डूब जाएगी उसे मुहाना कहेंगे। नदियां जब ऊंचे ढालों से निकलती है, पर्वतों से, तो ये कठोर चट्टानों को नहीं काट पाती हैं, लेकिन मुलायम चट्टानों को काट देती हैं। तो हमेशा रास्ते में एक जैसा पत्थर नहीं रहेगा। आपके गांव में या खेत में भी देखिएगा, कहीं की मिट्टी सॉफ्ट रहती है, कहीं की मिट्टी बहुत हार्ड रहती है। जहाँ कहीं कहीं पे खेत जोतना बहुत इजी होता है और कहीं पे खेत जोतना बहुत ही टफ हो जाता है। तो नदियां क्या करती हैं, जिस जगह पर मिट्टी सॉफ्ट रहती है, जिस जगह की मिट्टी क्या रहती है, सॉफ्ट, उस जगह के मिट्टी को नदियां क्या करती हैं, काट देती हैं। तो ये उबड़ खाबड़ क्या बन जाता है, स्थलाकृति। इसे कहते हैं छिपरिका। ये एग्जाम में किसी काम का नहीं है, इसको भूल जाइए, ये किसी काम का नहीं है। इसके बाद नदियां जब नीचे उतरती है पहाड़ से, तो उस समय बनाती है झरना। ये आपके किसी काम का नहीं है। ये पानी नीचे गिरता है तो उसे झरना या जलप्रपात कहते हैं, ये आपके किसी काम का नहीं है। नीचे जब गिरेगी तो यहाँ बहुत ज्यादा मात्रा में अपक्षय होगा, क्या होगा, अपक्षय, और यहाँ एगो गढ़ा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, गढ़ा। इस गढ़ा को अवनमन कुंड कहते हैं, ये किसी काम का नहीं है। नदियां अब चलती हैं मैदानी क्षेत्र में, कहाँ चलेगी, मैदानी। जहाँ पे खेत नॉर्मल मिलेगा उसे काट देगी, कठोर खेत को नहीं काट पाएगी, थोड़ा मुड़ेगी। जहां तहां से मुड़ के नदियां अलग अलग रास्ते होते हुए आगे बढ़ेगी। तो नदियां कहीं कहीं मुड़ जाती हैं, जहां पे उसको मुलायम चट्टान मिला काट दिया, और यहाँ का चट्टान मुलायम नहीं था तो साइड से निकल गया, यहाँ का भी कठोर था तो क्या निकला, साइड से निकल गया। तो इसे एस आकार की घाटी कहेंगे, क्या कहेंगे, एस आकार के। नदियां एस आकार की घाटी करती बनाती है या नहीं। आगे बढ़े। प्रीति कुमारी, सर लड़कियों के कमेंट पे ध्यान नहीं देते हैं, पूछो सवाल बबनी तब तो। यही सवाल था बस। आगे बढ़ जाते हैं। एप्लीकेशन पे टोटल क्लास का कमेंट पे ध्यान कोई टीचर नहीं दे पाए। जो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा तो आदमी ध्यान देगा। इसमें क्या भरा है बाबू, पानी। इसमें क्या भरा है, पानी। ये भर गया है पानी, ध्यान दीजिए। यहाँ पर ये कौन सी आकृति की आकार की घाटी, एस आकार की घाटी। किस आकार की घाटी, एस आकार की घाटी। एस आकार की घाटी को हम विसर्प कहते हैं, क्योंकि ये सांप की तरह होता है, अतः इसे क्या कहा जाता है, विसर्प। तो एस आकार की घाटी का दूसरा नाम विसर्प। एस आकार की घाटी का दूसरा नाम विसर्प। एस आकार की घाटी का दूसरा नाम विसर्प के नाम से जाना जाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बताइए। एस आकार की घाटी का दूसरा नाम, हाँ, विसर्प। किसी को कोई दिक्कत, एस आकार की घाटी का दूसरा नाम विसर्प कहा जाता है। आगे बढ़ जाए, क्या कहा जाएगा, विसर्प कहा जाएगा। इसका दूसरा नाम होगा मियांडर। क्या कहते हैं, मियांडर। हालांकि आप बस यही दो याद रखेंगे, विसर्प और एस आकार की घाटी, विसर्प और एस आकार की घाटी। तो बताइए नदियां कौन सा आकार की घाटी बनाती है, एस। कभी कभी नदियां इस एस आकार की घाटी को तोड़ देती हैं, और यहाँ का मिट्टी जैसे मुलायम होगा तो इसको तोड़ के इधर से निकल जाती है। कहती है दूर पड़ रहा है रास्ता, उन्हें से ना जीतो हम, वो रास्ता दूर पड़ रहा है, ये रास्ता छोड़ देती है। और नदियां कौन से रास्ते को अपना लेती हैं, नए रास्ते को। ये नए रास्ते को नदियां क्या करती हैं, अपना लेती हैं। और अब नदियां इस सीधे रास्ते में जाती है, कहते बड़ी दूर पड़ रहा था वो रास्ता, इसको छोड़ देते हैं, अभी बेचारा साइड हो जाता है। तो इसे हम लोग कहते हैं गोखुर झील। गोखुर झील, कौन सा झील, गोखुर झील। ऑक्सबो लेक, गोखुर झील या ऑक्सबो लेक, गोखुर झील या ऑक्सबो लेक। ये दो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है।
इन दो इंपॉर्टेंट इन्हें क्या रखना है, याद रखना है। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? बताइए, बाहर जो झील निकल गया इसे क्या कहेंगे? गोखुर झील। और ये सांप की तरह है, हाँ, ऐसा करके। नदियां अपने युवा अवस्था में जब पहाड़ों पर थी तो खूब ज्यादा मात्रा में अपक्षय की थी और बहुत ज्यादा मात्रा में क्या की थी? अपर्दन। ये अपर्दन की मिट्टी और बालू को नदियां मुहाने पर जमा कर देती है। यह निक्षेपण हो जाता है। क्या हो जाता है? निक्षेपण। और निक्षेपण अंग्रेजी के अक्षर डेल्टा के समान होता है, तो इसे क्या कहा जाता है? डेल्टा। क्या कहा जाता है? डेल्टा। तो ये साइड में जमा कर देती हैं और अपने नदियां क्या हो जाती है? निकल जाती हैं। मुहाने पर नदियों के पास शक्ति कम हो जाता है। नदियों को शक्ति उसके ढाल से मिलता है। जितना ज्यादा ढाल उतने ज्यादा शक्ति, जितना ज्यादा ढाल उतना ज्यादा शक्ति। तो युवा अवस्था में पर्वतों पर रहती है ढाल ज्यादा, शक्ति ज्यादा, लेकिन वृद्धावस्था में नदियां समुद्र के मुहाने के पास चली जाती हैं। यहाँ शक्ति हो जाती है कम, यहाँ शक्ति क्या हो जाती है? कम। और यहाँ पर नदियां अपने द्वारा लाए गए कचरा को जमा करके खुद साइड से निकल जाती है। इस साइड के जगह को हम वितरिका कहते हैं। क्या कहेंगे? वितरिका, क्योंकि यहाँ से वितरण हो जाता है। ये क्या कर दी? वितरिका। और वितरिका से क्या हो गई? खुद ही निकल गई। इस जो लाल रंग का है इसे क्या कहेंगे? डेल्टा। आप बताइए, डेल्टा उपजाऊ होता है कि नहीं होता? सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का किस नदी द्वारा? गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा। गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा। किस देश में? भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश। भारत तथा, याद रहेगा, भारत तथा बांग्लादेश। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आप बताएंगे, नदियों के मुहाने पे जो कचरा जमा हो जाता है इसे क्या कहेंगे? डेल्टा। क्या कहेंगे? डेल्टा। ये हो गया क्या चीज बाबू? डेल्टा। डेल्टा उपजाऊ होगा कि नहीं होगा? सबसे बड़ा डेल्टा, हाँ, सुंदरबन का डेल्टा। बताइए, ये साइड में निकली इसे क्या कहते हैं? वितरिका। क्या कहेंगे? वितरिका। कुछ नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं क्योंकि नदियों के मुहाने पर बहुत बड़े बड़े साइड में पहाड़ खड़े हो जाते हैं। इस साइड में भी पहाड़ खड़ा हो जाएगा, उस साइड में भी पहाड़ खड़ा हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा। जगह क्या हो जाएगा? ब्लॉक। तो नदियां इसे मान के चलिए कचरा को ला रही हैं, अब बीच में जमा करना चाहती हैं क्या चीज? डेल्टा। तो डेल्टा जमा करेंगे और साइड में मान के चलिए इसे पहाड़ खड़ा हो गया, तो भैया साइड में पहाड़ है, बीचवा में तू डेल्टा ले आके रख दी, तो जाएगी किधर से? नहीं जा पाएगी। तो इसको ढकिया के कहाँ गिरा देती है? समुद्र में। तो जब कभी नदियों के दोनों सिरे पर क्या खड़े हों? पहाड़, तो नदियां डेल्टा नहीं बना पाती है। तो उस स्थिति में ये कचरा को कहाँ गिरा देती है? समुद्र में, जिससे उल्टा नाद की आकृति बनती है, जिसे हम ज्वार नद कहते हैं। ज्वार नद। अंग्रेजी में इसे कोई क्या कहा जाए? एस्चुरी। क्या कहा जाएगा? एस्चुरी। अंग्रेजी में इसे एस्चुरी। बताइए, अगर कचरा मुहाने पे जमा कर दी तो? कचरा मुहाने पे गिरा दी तो? गिरा दिया तो? जिन पहाड़ों के, जिन नदियों के दोनों ओर पहाड़ रहेंगे वो डेल्टा बना पाएगी? वो क्या बनाएगी? एस्चुरी। नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती, इसके दोनों मुहाने पर क्या खड़े हैं? पहाड़। अतः ये दोनों नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं। क्या बनाती हैं? एस्चुरी। डेल्टा नहीं बनाकर क्या बनाएगी? एस्चुरी। जैसे यहाँ पर विंध्याचल पर्वत है बाबू, उसके नीचे सतपुड़ा पर्वत है, उसके नीचे अजंता पर्वत है। ये बताइए ध्यान से, यहाँ से निकलती है नर्मदा नदी, दोनों ओर क्या है? पहाड़। तो ये डेल्टा जमा कर पाएगी? गिराती है, क्या बनेगा? एस्चुरी। ये दोनों ओर क्या है? पहाड़। ताप्ती डेल्टा जमा कर पाएगी? नहीं, गिराएगी, क्या बनेगा? एस्चुरी। लेकिन अगर किसी एक ही मुहाने पर नदी ऐसे जा रही है, यहाँ पर ये नदी चौड़ी नदी है और यहाँ पर क्या है? एक साइड में पहाड़ है। क्या है? एक साइड में पहाड़ है। तो जब कभी भी एक साइड में पहाड़ है तो नदियां यहाँ पर डेल्टा नहीं जमा कर पाएंगी, बल्कि दूसरे साइड वो क्या बना देगी? डेल्टा। डेल्टा दूसरे साइड बना देगी और यहाँ के डेल्टा को नहीं जमा कर पाएगी, क्योंकि यहाँ पहाड़ है। यहाँ नदियां क्या करेगी? डेल्टा बना देगी और खुद क्या करेगी? साइड से निकल जाएगी। लेकिन यहाँ साइड से निकल पाएगी? तो यहाँ के जो कचरा था वो कहाँ चला जाएगा? समुद्र में। तो जब किसी एक ही और पहाड़ हो तो उस स्थिति में एस्चुरी भी बनता है और डेल्टा भी। अगर केवल एक साइड में पहाड़ है तो एस्चुरी भी और डेल्टा, दोनों साइड पहाड़ है, दोनों साइड पहाड़ है, हाँ, एस्चुरी। समझ में आ गया? नर्मदा और ताप्ती एस्चुरी,
पहाड़ है ये नहीं है, डेल्टा। गंगा नदी में डेल्टा। गोदावरी नदी जो है उसके केवल एक और पहाड़ है, तो ये डेल्टा भी बनाती है और एस्चुरी भी बनाएगी, डेल्टा और एस्चुरी भी बनाती है। सबसे बड़ा एस्चुरी गोदावरी नदी का, सबसे बड़ा एस्चुरी गोदावरी, सबसे बड़ा डेल्टा गंगा सुंदरबन का, सबसे बड़ा डेल्टा सुंदर, सबसे बड़ा एस्चुरी गोदावरी। दो नदियां जो डेल्टा बनाती ही नहीं है, नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती। आगे बढ़ जाए बाबू, क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा कि नदियों द्वारा बनाए गए एस्चुरी किसका परिणाम होती है? ऑप्शन सुनिए, अपर्दन, निक्षेपण, अपक्षय। हाँ, निक्षेपण से। किसे? निक्षेपण। वहां कहाँ अपर्दन हो रहा है? अपर्दन तो काट के लईबे की है, अपक्षय तो तुड़बे की थी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अपर्दन किसे होता है? निक्षेपण। क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन पूछा था कि गोखुर झील का निर्माण किस प्रक्रिया से होती है? गोखुर झील का निर्माण किस प्रक्रिया से होगी? हाँ, कैसे? निक्षेपण से। अगर नदियां इसे नहीं काटती मार मार के तो ये अलग होता, तो काट दिए नदियां अपर्दन करके। क्या कर दिए? अपर्दन करके। क्या करिए? अपर्दन। कौन सा, किसका निर्माण हुआ? तो गोखुर झील का निर्माण अपर्दन। एस आकार की घाटी अपर्दन से, काटते हुए गई है कि नहीं? एस आकार की घाटी अपर्दन, गोखुर झील अपर्दन, गोखुर झील अपर्दन। लेकिन डेल्टा निक्षेपण, एस्चुरी, हाँ, तटों के किनारे मिट्टी जमा करना, निक्षेपण, उसी को कहते हैं तटबंध। क्या कहेंगे? तटबंध। लाइव वालों का सही है, अब तो लोग अंदाजी हवा में तीर मारता है, लोग गड़बड़ बात है। आगे बढ़े, नदियों द्वारा स्थलाकृति बता देंगे। नदियों को शक्ति किससे मिलती है? ढाल से। ऑप्शन में ढाल नहीं रहेगा, प्रवणता रहेगा। क्या रहेगा? प्रवणता। प्रवणता, प्रवणता अंग्रेजी में कहते हैं ग्रेडियंट। क्या कहेंगे? ग्रेडियंट। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? ग्रेडियंट से। एस आकार की घाटी पर्वतों पे बनती है, नदी के मुहाने पे मिलती है। कैसे? मैदानी भाग। किसमें? मैदानी भाग। आगे बढ़े। एसएससी जीडी बैच सर परचेज नहीं हो रहा है, भर गया होगा, भर गया होगा तो नहीं होगा परचेज। अब सर्वर में जगह बढ़ाना पड़ेगा, और सर्वर से रिस्क लेना बड़ी झमेला हो जाता है। आप लोग को पहले से समझाते थे कि पहले ले लीजिएगा लोग, लेकिन ना। अच्छा कोई बात नहीं, अभी जगह होगा, बढ़ा देंगे सर्वर में कुछ जगह। काजी ने कैसे भनक लग जाता है, धाए ले लेता है सब। आगे बढ़े, कोई दिक्कत? रात जिस दिन एप्लीकेशन पहली बार लॉन्च हुआ था ना, 1 साल पहले, 3 दिन पर हम डेट दे दिए थे कि आज एप्लीकेशन लॉन्च हो जाएगा, और उस दिन एप्लीकेशन में गड़बड़ा गया। लड़का से तो पहले से दांत पीजो के बैठल था, और 3 दिन और लेट हो गया। जिस दिन एप्लीकेशन आया, हम लोग प्लान लेके चले थे कि 40,000 लड़कों के बर्दाश्त करने का सर्वर लिए हैं, 2.5 लाख एडमिशन धाए से बर्बाद। एप्लीकेशन है बर्बाद। हम डेवलपर से पूछे क्या हो, तो बेचारा कुछ नहीं बोल रहा है। कहा कि सर हमको आइडिया नहीं था इसके बारे में, हम कहे बनाओ, दूसरा बनाओ। तो वही हो गया होगा इसमें भी, जीडी में। चलिए अब ध्यान से देखते हैं। इसमें जीडी में छुट्टी ज्यादा है, डिस्कशन बहुत ज्यादा रहेगा उसमें, बहुत ज्यादा। उसमें 2,500 क्वेश्चन है जीडी में, बहुत ज्यादा है सब। चलो यहाँ ध्यान से देखते हैं। ये क्या चीज बन गया? ले, एस्चुरी। क्या बन गया? एस्चुरी। नदियों द्वारा स्थलाकृति आएगा, बता देंगे? नहीं बता सकते हैं? चलिए अब और बताते हैं। नदियां कभी कभी 2 पहाड़ के बीच से निकलती है। नदियां कभी कभी कहां से निकलती है? 2 पहाड़ के बीच। नदियों का उद्गम हमेशा कहां होता है? पहाड़। ऐसा क्यों? क्योंकि पहाड़ पर जाएंगे तो तापमान घट जाएगा। प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आती, तो ऊपर जाने से टेम्परेचर घटता है। तो ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर घटेगा, और हवा में पानी की मात्रा रहती है, और वो ठंडा होकर वहां क्या बना लेगा? बर्फ। और बर्फ नीचे से क्या होने लगेगा? पिघलेगा।
बर्फ पर जितना ज्यादा दबाव लगाइएगा वो उतना ज्यादा पिघलता है। क्या होता है? पिघलता है। तो नीचे से क्या होने लगेगा? पिघलेगा। और वही किसका रूप ले लेगा? नदियों का। तो नदी हमेशा कहाँ से निकलेगी? पहाड़ों से। नदी हमेशा कहाँ से निकलती है? पहाड़ों से। पहाड़ों पर नदियां जो होती हैं वो भी आकार की घाटी बना लेती हैं। क्या बनाती हैं? भी आकार की घाटी। इस टाइप की आकृति बना लेती हैं नदियां। ये देखिए, ये किस आकार का दिख रहा है? भी। अंग्रेजी में भी देखे हैं? ऐसे ही ना होता है भी। तो कैसी आकृति बना लिया? भी आकार। तो नदियां पहाड़ों पर क्या बनाती हैं? भी आकार की घाटी। क्या बनाती हैं? भी आकार की घाटी। और मैदानी क्षेत्रों में एगो आकार जरूर पूछेगा, यू आकार की घाटी, लटकती घाटी, भी आकार की घाटी, एस आकार की घाटी, आई आकार की घाटी, इस टाइप का जरूर पूछता है। आप एस आकार की घाटी देख लिए? अब ये कौन घाटी? भी आकार। हाँ, भी आकार की घाटी में नदियां जब और गहरा कर देती हैं इसे, तो ये हो जाता है वाई आकार। हाँ नहीं, अभी बनता है गार्ज। क्या बनेगा? गार्ज। भी आकार की घाटी गहरी हो गई तो गार्ज। क्या हो गई? गार्ज। एक्चुअली में ये भी नहीं है, ये गार्ज है। तो दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। स्मॉल लेटर में भी लिखेंगे तो भी आकार, कैपिटल लेटर में लिख देंगे तो गार्ज। ये बोलिए, भी आकार, गार्ज, दोनों में अंतर नहीं, बस किसका अंतर है? साइज का। कैसा है? साइज का अंतर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? छोटा रहेगा गार्ज। क्या हो जाएगा? गार्ज। गार्ज में अगर और गहरा हो जाता है गार्ज, तो वो आई आकार की घाटी बना लेता है। क्या कहता है? आई। बताइए, ये तो पहले भी होगा, उसके बाद क्या बना होगा? गार्ज। और गहरा हो गया तो आई आकार। क्या हो जाएगा? आई आकार की घाटी। तो पता है शुरू में भी, गार्ज, आई, भी, गार्ज, आई। सबसे गहरा, हाँ, आई आकार की। सबसे गहरा आई आकार की घाटी। आई आकार की घाटी को कैनियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैनियन। ये सबसे गहरा होता है। आई आकार की घाटी को क्या कहा जाता है? कैनियन। ये है कैनियन। देख रहे हैं नदी, नदी दिख रही है यहाँ? ये क्या है? आई आकार की घाटी। देख रहे हैं एकदम खड़े हचाक से काट दिया यहाँ पे नदी। यहाँ पर कौन सी घाटी है? आई आकार की घाटी। अगर इसमें गिरेंगे खत्म कहानी। यहाँ पर ये अमेरिका में है, कोलोराडो नदी द्वारा बनाया गया है। इस कैनियन या इस आई आकार की घाटी को ग्रांड कैनियन, बड़का कैनियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रांड कैनियन। क्या कहेंगे? ग्रांड कैनियन। समझ में आ गया कि नहीं? क्या किसी को कोई दिक्कत नहीं है? बताइए, शुरुआत में क्या रहेगा? भी आकार की घाटी बड़ी होगी तो गार्ज, एकदम हचाक से। आई आकार की घाटी का दूसरा नाम, सबसे बड़ा कैनियन, ग्रांड कैनियन। क्वेश्चन पूछा था एक बार एसएससी में कि ग्रांड कैनियन क्या है? ऑप्शन बी पर लिखा था एक गड्ढा है। तो आप याद रखेंगे, ग्रांड कैनियन एक गड्ढा है। किस आकार का गड्ढा? आई आकार। किस आकार का गड्ढा? कोई दिक्कत नहीं है। ग्रांड कैनियन क्या है? ग्रांड। किस नदी द्वारा? सुनीता कुमारी करिएगी सर, ये दूर से लाल किला लग रहा है। सही में लाल किला लग रहा है। दूर से लग रहा है कि ये दीवार किसकी दीवार है? लाल किला। ये लाल किला नहीं है, ये क्या है? ग्रांड कैनियन। एक वक्त था जब आज से लगभग 4 करोड़ साल पहले ये जमीन बराबर थी। इस पर नदियां जब गुजरी ना, तो पहले छिपरिका बनाई। क्या बनाई? छिपरिका। और छिपरिका के बाद और काट काट के भी, और काटी तो गाल, और काट दी कैन। अभी और काटिए रही है ससुरी। ढेर काट देगी तो अभी भौंस जाएगा। नहीं समझे? निचवा और काट देगी, आने वाले 2 से 3 लाख साल में निचवा क्या कर देगी? और काट दे। लोग को मजा आ रहा है क्योंकि बालू मिल रहा है, लाल बालू। ये जितना घिस के गया है सब क्या बना है? लाल बालू। सबका घर बनेगा कोने बालू से? लाल बालू। और दोबारा भर के ऊंचा किया जाएगा सफेद बालू से। गंगा वाली सफेद बालू में ताकत नहीं रहता, वो स्ट्रांग नहीं पकड़ पाता, क्योंकि उस बालू में मिट्टी की मात्रा ज्यादा रहती है। इसमें मिट्टी का सवाल पैदा नहीं होता। बड़का बड़का चट्टान, तो लोग बालू निकाल रहे हैं, बड़ा बड़ा घर बना रहे हैं, फिर नदियां काट रही हैं। भाई वो बालू से भरती है तल को, ताकि वो काटने की क्रिया कम हो। लेकिन ना, लोग निकालते हैं, बालू निकालो, बालू निकालो, निकाल बालू, यहाँ पे गढ़ा हो जाएगा। कहियो इसमें ज्यादा गढ़ा हो गया, कोनो जेसीबी लेके बकोट रहा है, और कहीं जो धंस गया इसमें धाए से, तो आने वाले 2 लाख साल बाद
ये जेसीबी का ड्राइवर पेट्रोल बन के निकलेगा। कोई जीव जंतुओं के अवशेष ही कोयला या पेट्रोलियम बनते हैं। अब अगर ड्राइवर काले रंग का होगा तो कोयला बनेगा, सीबीएसई वाला होगा तो पेट्रोलियम बनेगा, है कि नहीं? यहाँ पे हाँ, यहाँ सब सीबीएसई वाला जाता है। यहाँ के अंग्रेज अजीब डिजाइन के गोरे होते हैं, घिन लगता है, अजीब टाइप का लगेगा सब। सोचो आर पार दिखता है सर, ये सोचा से नहीं, यहाँ घिनौना टाइप का दिखता है सर। यहाँ पे आगे बढ़े। सर पृथ्वी का एंड पॉइंट क्या होगा? किसी फुटबॉल का एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? नहीं होता है। कोनो पृथ्वी कोनो आपका खेत है क्या 2 बीघा का कि होने से बाउंड्री मारना चालू करो? पृथ्वी कैसी है? गोल, यानी जियोट की शक्ल की। स्थलाकृति याद रहेगी आपको। नदियों को ऊर्जा कहां से है? ढाल से। युवा अवस्था में नदियां कहां रहती हैं? पर्वत, उनके पास ऊर्जा ज्यादा। वृद्धावस्था में समुद्र के पास, प्रौढ़ावस्था में मैदान में बनाएगी ऐसा करके। छिपरिका पहाड़ों पर, झरना पहाड़ पर, और नमन कुंड पहाड़ पर, और उसका मैदानी क्षेत्र में ऐसा कार की घाट। याद रहेगा आप लोग, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। एस्ट्रोनॉमी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, बता सकते हैं आप, तो टेस्ट हो जाए आप लोग का। हाँ, एस्ट्रोनॉमी का आप लोग का टेस्ट। चलिए अब ध्यान से समझिए, आपका अगला क्लास संडे को कितने बजे? 11 AM। सैटरडे को कल आपका क्लास नहीं है, कल आप लोग का क्लास नहीं है। कल लाइव वाले जितने लोग हैं, कल आपका क्लास नहीं है। चलिए बबनी लोग निकलेगी।